हाय एवरीवन, होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ डेली यूजेस सेंटेंसेस। देखो, जो हम डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं और कहीं ना कहीं ये सेंटेंसेस आपकी मदद करेंगे। देखो, जब कभी हम इंग्लिश के बारे में बात करते हैं तो कुछ लोग थोड़ा उन सेंटेंस का यूज करते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं। बट ये जो सेंटेंस है बहुत ही कॉमन है और आपने बहुत टाइम सुने भी होंगे और बोले भी होंगे। अब आपने देखो, आपके घर में कोई आया या कहीं आप ऑफिस में बैठे और कोई आपके ऑफिस में आया तो आप क्या बोलेंगे? प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठिए। तो जब भी आप किसी को बोलेंगे बैठो, डायरेक्टली नहीं बोलना। देखो, किसी को सिट डाउन थोड़ा अजीब सा लगता है तो आप बोलेंगे प्लीज सिट डाउन। ये थोड़ा फॉर्मल लगता है और पोलाइट मैनर भी लगता है, तो आप बोलेंगे प्लीज सिट डाउन। अब उसके बाद जब कोई बैठ गया तो आप पूछते भी आप कैसे हो, तो आप बोलेंगे हाउ आर यू। तो जब भी आप बोलेंगे आप कैसे हो तो आपको क्या बोलना है? हाउ आर यू, राइट। उसके देखो, अब कोई बैठ गया तो उसके बाद हम क्या बोलते हैं? आपका नाम क्या हो। तो हम क्या बोलते हैं? जब जब कोई बैठ गया तो हमने बोला आप कैसे हो, उसके बाद हम क्या पूछेंगे? व्हाट्स योर नेम। तो जब भी आप बोलेंगे आपका नाम क्या है तो व्हाट इज योर नेम भी बोल सकते हैं, और व्हाट इज को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे आप? व्हाट्स। व्हाट इज को शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हैं व्हाट्स योर नेम। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं और बोलना व्हाट्स योर नेम। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। आप कहाँ जा रहे हो? अब आपने किसी से पूछा, कोई आपके सामने कहीं जा रहा है तो आप बोलेंगे वे आर यू गोइंग। तो जब भी हम बोलेंगे आप कहाँ जा रहे हो, कोई जा रहा है आपके सामने, आपने बोला भाई कहाँ जा रहे हो आप, तो आप क्या बोलेंगे? वे आर यू गोइंग। और थैंक यू वेरी मच। अब देखो, किसी ने आपकी मदद की या किसी ने आपको ये रास्ता बताया तो आप क्या बोलेंगे? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब जब भी आप किसी को बहुत ज्यादा धन्यवाद करोगे या किसी ने आपकी बहुत बड़ी मदद कर दी तो आप बोलेंगे थैंक यू वेरी मच। क्या बोलेंगे आप? थैंक यू वेरी मच। तो आज से ये बोलना आपको, थैंक यू वेरी मच। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। अब देखो, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रहा तो बोला आई डोंट अंडरस्टैंड। क्या बोलना आपको? आई डोंट अंडरस्टैंड। डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डोंट बोलना है और समझने के लिए बोलते हैं अंडरस्टैंड। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या बोलेंगे? आई डोंट अंडरस्टैंड। क्या बोलना आप लोगों को? आई डोंट अंडरस्टैंड। कैन यू प्लीज हेल्प मी। कैन यू हेल्प मी प्लीज। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कृपया। देखो, प्लीज के लिए हम कृपया बोलते हैं। और मैंने बोला क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो बोला कैन यू प्लीज हेल्प मी या कैन यू हेल्प मी प्लीज। क्या बोलना आपको? कैन यू हेल्प मी प्लीज। तो जब भी देखो आपको किसी की मदद की जरूरत है, फॉर एन एग्जाम्पल आप रास्ते पे हो, आपको कहीं जाना है, कोई लोकेशन पता नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? कैन यू हेल्प मी प्लीज। ठीक है। आपका कोई सामान नीचे गिर गया है, आप कहीं पे हो, मतलब जैसे स्कूटी या बाइक में हो, तो आप किसी से वो सामान मांग रहे हो तो बोला कैन यू प्लीज या कैन यू हेल्प मी प्लीज। क्या बोलना आपको? कैन यू हेल्प मी प्लीज। और वही देखो, आप किसी के घर में हो और आपको पूछना भाई बाथरूम कहाँ है, या आप होटल में हो या आप रेस्टोरेंट में हो, तो आप बोलेंगे वे इज द बाथरूम। क्या बोलना आपको? वे इज द बाथरूम। बाथरूम कहाँ है, तो आप क्या बोलेंगे? वे इज द बाथरूम। ओके। हैव अ गुड डे। आप किसी से मिलते हो, आप उससे बाय बाय करते हो, आप क्या बोलते हो उसके बाद? आपका दिन शुभ हो, आपका दिन अच्छा हो या अच्छा दिन हो, तो आप बोलेंगे हैव अ गुड डे। क्या बोलना आपको? हैव अ गुड डे। ओके। अब देखो, चलते हैं सीखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ और सेंटेंसेस। तो आपने बोला मुझे माफ कीजिए, तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी। जैसे आप क्लास में बैठे हो, कहीं ऑफिस में बैठे हो, कहीं मीटिंग में बैठे हो और अचानक से आपका कॉल आ जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी। क्या बोलना आपको? एक्सक्यूज मी। तो अब वही आपने बोला समय क्या है या टाइम कितना हो रहा है, तो आप बोलेंगे व्हाट टाइम इज इट। क्या बोलेंगे आप? व्हाट टाइम इज इट। इसका मतलब समय क्या हो रहा है, आपको समय पूछना है, तो आप आज से आप क्या बोलेंगे? व्हाट टाइम इज इट। अच्छा, हाउ मच डज इट कॉस्ट। अच्छा, हमने पूछा ये कितने का है। फॉर एन एग्जाम्पल आप कोई शर्ट खरीद रहे हो, पैंट्स खरीद रहे हो, कोई भी चीज, सब्जियां खरीद रहे हो, है ना, तो आपने बोला कितने की ये चीज या कोई भी चीज आपने पूछा कितने की है, तो बोला हाउ मच डज इट कॉस्ट। क्या बोलना आपको? हाउ मच डज इट कॉस्ट। कॉस्ट मतलब क्या होती है? कीमत। और कितने का है तो आप क्या बोलेंगे? हाउ मच डज इट कॉस्ट। आई एम सॉरी। देखो, आई एम सॉरी मतलब होता है मुझे माफ कीजिए। देखो, सॉरी का मतलब होता है जब आप किसी चीज का आपको दुख होता है, खेद होता है। ठीक है। तो अब वही आपको भूख लग रही है तो आप क्या बोलेंगे? आई एम हंग्री। ठीक है। तो जब भी आपको भूख लगे या मुझे भूख लगी है तो आप क्या बोलेंगे? आई एम हंग्री। क्या बोलना आपको? आई एम हंग्री। वे आर यू फ्रॉम। आप कहां से हो। अब मैंने लोकेशन पूछा, भाई बताओ कहां से हो आप, तो आप बोलेंगे वे आर यू फ्रॉम। ठीक है। नाउ, अच्छा, वही मैंने बोला गुड मॉर्निंग, हाउ यू टुडे। देखो, आज आप कैसे हो, आपने बोला जब भी आप किसी को बोलेंगे कि
आप कैसे हो, तो आप क्या बोलेंगे, हाउ आर यू। और वही मैंने बोला आज कैसे हो आप, तो बोला हाउ आर यू टुडे। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू टुडे। ठीक है, कभी कभार कोई बीमार होता है तो आप बोलते हैं ना आप कैसे हो आज, तो बोला हाउ आर यू टुडे, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू टुडे। वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी और टी। अब आप किसी के साथ रेस्टोरेंट में बैठे हो और वही आपने बोला कि आप चाय लेना पसंद करोगे या कॉफी, तो वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी और टी। क्या तुम कॉफी लेना पसंद करोगे या चाय, तो आप क्या बोलेंगे, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी और टी। ठीक है, बहुत ही पोलाइट मैनर है ये सेंटेंस का यूज करना। जब भी आप किसी के साथ चाय कॉफी या कुछ डिनर के लिए जा रहे हो तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट आर योर प्लान्स द डे। अब आपने बोला आज के क्या प्लान्स हैं, आप आज क्या क्या करोगे आप, तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द डे। वही देखो, हैव अ ग्रेट डे एट वर्क एट स्कूल। अब आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं या आपके हस्बैंड जॉब पे जा रहे हैं या कोई जॉब पे जा रहा है आपकी वाइफ, तो आप क्या बोलेंगे, हैव अ ग्रेट डे एट वर्क। या कोई भी हो सकता है, तो आप बोल सकते हैं हैव अ ग्रेट डे एट वर्क या हैव अ ग्रेट डे एट स्कूल। मतलब स्कूल में या कॉलेज में आपका दिन अच्छा हो या अच्छा जाए, तो बोलना हैव अ ग्रेट डे। ठीक है, तो आई होप सो आपको अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब आपने क्या बोला, थैंक यू फॉर योर हेल्प, आई रियली अप्रिशिएट इट। देखो धन्यवाद आपकी मदद के लिए, और मुझे बहुत ही मतलब सराहना करता हूं आपकी मदद के लिए, तो आप बोल सकते हैं आई रियली अप्रिशिएट इट। आई रियली अप्रिशिएट इट इसका मतलब ही थैंक यू होता है वैसे, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, वही आपने बोला हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा था। कोई स्कूल गया, कॉलेज गया या कहीं पार्टी में गया, कहीं भी गया, आपने बोला कैसा था आपका दिन, तो बोला हाउ वाज योर डे। ठीक है, कुड यू प्लीज रिमाइंड मी अबाउट द मीटिंग टुमारो। क्या तुम मुझे मीटिंग के बारे में याद दिला सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, एक पोलाइट मैनर है। आपने बोला भाई क्या तुम मुझे याद दिला सकते हो अपने दोस्त को, फैमिली मेंबर को, और एक पोलाइट मैनर में आपने रिस्पेक्ट दी उसको, तो आप बोले कुड यू प्लीज रिमाइंड मी। रिमाइंड मतलब होता है याद दिलाना, तो आपने बोला कुड यू प्लीज रिमाइंड मी टुमारो, कुड यू प्लीज रिमाइंड मी अबाउट द मीटिंग टुमारो। मतलब क्या तुम मुझे मीटिंग के बारे में कल याद दिला सकते हो। हैव अ सेफ ट्रिप। आपने बोला आपकी यात्रा सुमंगल हो, मतलब अच्छी हो, सेफ हो, जहां पे मतलब क्या सुरक्षित यात्रा करें, तो आप बोल सकते हैं हैव अ सेफ ट्रिप। ठीक है, तो जब भी आप बोलेंगे आप आपकी यात्रा क्या हो, बिल्कुल सेफ हो, तो बोला हैव अ सेफ ट्रिप। तो अगर ये सेंटेंस आपको समझ में आते हैं तो आपको क्या करना है, डेली ऐसे सेंटेंस या ऐसी क्लासेस सीखने के लिए हमारे साथ जुड़िए स्टडी हब के साथ और सीखिए हमारे साथ कुछ नए सेंटेंसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।